मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक नई रेमेडी के साथ मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। और आज की रेमेडी किसके बारे में है? बहुत कदीम दरख्त, बहुत सारे दरख्त हैं, उनमें से एक दरख्त जिसे हम बनियन ट्री भी कहते हैं, बरगद का दरख्त भी कहते हैं, उससे हम मेडिसिनल या तिब्बी फ़वाइद कैसे हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं और इसकी छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसका इलाज किया जा सकता है। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। वैसे तो मैंने लिकोरिया का भी बताया था, पाइल्स का भी बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों ने दोबारा पूछा है तो फिर मैं आपको दोबारा ये बरगद आपकी कैसी मदद कर सकता है, और डिजीज़ में बाल कैसे बरगद ला सकता है, बरगद से आपको ताकत कैसे मिल सकती है, बरगद के दरख्त, छाल, बरगद की चीज़ें हैं जिससे आप मुख्तलिफ बीमारियों पर कैसे काबू पा सकते हैं। बहुत ही पुराने नुस्खे लेकिन बहुत इफेक्टिव नुस्खे दोबारा मैं लेकर आई हूँ आप लोगों की खिदमत में कि ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले देखिए, या चाहे जरियान हो, चाहे वाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया का प्रॉब्लम हो। वैसे जरियान का असल मसला आपके एक तो मैदे से और इसका ताल्लुक जहन से होता है, मगर इन दोनों के लिए एक ऐसी रेमेडी है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छी है। वो रेमेडी क्या है? वो रेमेडी है बरगद की दाढ़ी से। अब ये बरगद की, आपने देखा होगा बरगद का दरख्त जितना पुराना, जितना कदीम होगा, ऐसी इसकी ना सारी दाढ़ियाँ लटक रही होती हैं। वैसे इसको कट करके अगर इस पे वो थैली बांध लेते हैं कुछ लोग, तो उसका दूध हासिल करते हैं जो बाद में वह स्टिकी सा ब्राउन कलर का बन जाता है, जो बेऔलादी के लिए बहुत काम आता है। बोहड़ का दूध करके बहुत जगह बिकता भी है, मगर मैं आपको इसके वो चीज़ें तो ना हर एक को पता होता है, लेकिन मैं वो चीज़ें आप लोग के लिए जो आप लोग को पता नहीं कि इससे आप अपने मर्ज का इलाज कैसे करते थे। जो इसकी पतली पतली दाढ़ियाँ जो लटक रही होती है ना, जो यहाँ पे हम तोड़ कर लाए हैं, इसको आपने करना क्या है, इसके ऊपर का छिलका उतार देना है। देखिए, मेहनत तलब काम है, आपको करना पड़ेगा। इसके ऊपर की लेयर जब आप हटाएंगे, देखिए ऐसे, ये यूजलेस है। अब जब ये बरगद की दाढ़ी का छिलका आप लाएंगे और जो दाढ़ी है इसको लाके ऊपर की छिलका आप उतार दें। जब आप इसको ऐसे करके, मैं आपके सामने करना चाह रही थी, उतारूं, ये वाला लेयर आपने उतार देना है, क्योंकि आप अगर कहीं जाकर लेंगे तो वो ये ऊपर का लेयर उतार कर आपको नहीं मिलता। अब आपने ये वाली चीज जमा करनी है, इसको पतला पतला काट के सुखा लें, ये वाली चीज सही। इस चीज को आपने जमा करना है, ये वाला, इस चीज को जमा करके सुखाकर पाउडर बना लें। और कैसा, ये चाहे तो मिश्री मिला लें, चाहे तो चीनी मिला लें, ठीक है, आपकी मर्जी, या मिश्री मिलाएं या चीनी मिलाएं। दोनों अगर आप 100-100 ग्राम ले रहे, 100-100 ग्राम, 50-50 ग्राम ले रहे, 50-50 ग्राम पीस कर पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेना है। ये किसके लिए? मेल में जरियान के लिए, फीमेल में लिकोरिया के लिए बहुत मुफीद है, मगर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब दूसरी जो रेमेडी है वो गंजपन के लिए है। गंजपन के लिए आप क्या करेंगे? अगर आपके बाल जा रहे हैं, देखिए ये बरगद है। अच्छा, बनियन ट्री जब भी वो करते हैं ना तो पीपल भी आ जाता है। पीपल के पत्ते बहुत बड़े होते हैं, बरगद मतलब के हार्ट शेप और बड़े होते हैं, वो पतले होते हैं, और पीपल में एक चमक होती है, बरगद में वो चमक नहीं होती। अच्छा, आपने बरगद के पत्तों को लेना है। बरगद के पत्ते लेकर आपने क्या करना है? बरगद के पत्तों को, अलसी, फ्लैक्स सीड, इसको मैं थोड़ा थोड़ा काट रही हूँ, और यहाँ पर मैं लूंगी, किसका तेल लूंगी? अलसी का तेल लूंगी। ये मैंने अलसी का तेल लिया, ठीक है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि दोनों हम वजन हो। अगर ये ml में है तो ये ग्रामेज में हम वजन हो। मिसाल के तौर पे 50 ml आपने लिया तो ये भी 50 ग्राम पत्ते। इसको आपने पत्ते इसमें डाल के, जैसे हम कड़ी पत्ते वगैरह डाल के जलाते हैं ना, इस तरह आपने जला लेना है। जलाने के बाद जब ये इसमें जल जाए तो आपने निकालना नहीं, इसको पीस लेना है, पीस के पाउडर बना लेना। पाउडर बना के काला काला सा तेल बन जाएगा आपका। अगर मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, बन गया तो मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो मैंने आपको सिखा दिया है। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ठीक है। ये बरगद के पत्ते अलसी के तेल में डाल दिए, ठीक है। और हम वजन डालना है, ये भी मैंने आपको बता दिया।
बरगद के पत्तों की चाय जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। इसी तरह 2 पत्तों के ऊपर आप खौलता गर्म पानी डाल दें और उसका कहवा बना के पिएं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लथार्जिक हो रहे हैं या आप में ताकत की कमी है तो आप इस तरह बरगद के पत्तों की चाय पी सकते हैं। पीपल खवातीन के लिए बहुत अच्छा होता है पत्तों की चाय, और पीपल वैसे फीमेल के लिए बहुत अच्छा होता है, बरगद मेल के लिए बहुत अच्छा होता है। मेल इनफर्टिलिटी पे बरगद के पत्तों का कहवा दालचीनी की डालकर आप बनाकर पी सकते हैं। 1 से 2 पत्ते क्रश किया, खौलता गर्म पानी डाला, इन्फ्यूज्ड किया, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा पहले से डाल लें, चाहें तो गुड़ डाल दें, कुछ भी करके आप उसको दिन में 2 बार, चाहें तो ऐसे ही पिए, दिन में 2 बार पी सकते हैं। ठीक है, ये बन रहा है हमारा गंजपन का तेल। अच्छा, अब एक ऐसी चीज है जो आगे जाके कैंसर में बदल सकती है और तकलीफ होती है, जैसे मुंह में छाले तो है, उन पे एक वाइट लेयर आ गई, तो आप बरगद से कैसे फायदा उठा सकते हैं। जैसे बरगद की मैंने आपको बताया छाल लटक रही होती है, आप इसमें कट लगा के कोई चीज रख देंगे, थैली बांध देते तो उसका दूध जमा हो जाता है। उसका दूध कमोपेश ऐसा होता है, कमोपेश इस तरह का होता है। सही है, आपने क्या करना है, मुंह के छालों के लिए आपने ये जो है इसमें रुई डालकर, बरगद के जो दूध है उसमें रुई डालकर जहां आपके मुंह में छाले वहां लगा लें। आप यकीन करें उससे बहुत फर्क पड़ता है, और ये चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी, नेचुरलाइज आपको फराहम नहीं करेगा। या इसके बोहड़ का दूध जो आपको सूखा हुआ मिलता है, आप उसको ना गर्म पानी में डाल दें, वो दोबारा से दूध की तरह बन जाएगा, तो आप छालों में लगाएं और जख्म पे लगाएं। चाहें तो आप जो है ना इसमें हल्दी भी मिला सकते हैं, चाहें तो मिला सकते हैं। ठीक है, और अगर मतलब कि फेफड़ों में जख्म हो जाए, लंग्स में जख्म हो जाए, अल्सर, अंदर कोई भी अल्सर हो, अल्सर के लिए इसका दूध बहुत ही बेहतरीन है। मगर उसमें आप एक चीज मिला लें, जितना आपने दूध लिया उतना ही आप हल्दी ले लें। सही है, दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उसका मिल्क हासिल किया, खुदारा फिर आप लोग ये नहीं कहेगा कि आप इतनी मुश्किल चीजें बताती हैं। मेरा मकसद आपको इल्म देना है। देखिए, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। करना चाहे तो कोई ऐसी चीज नहीं, बरगद हर जगह मौजूद है, इंडिया में भी है, श्रीलंका में भी है, पाकिस्तान में भी, करने वाले हर जगह कर सकते हैं। ये बरगद का दूध है, ये हल्दी है, मिक्स किया। सही है, इसको मिक्स करने के बाद क्या करना है, साये में सुखा लें, आपकी दवा तैयार हो गई। बरगद के दूध में हल्दी को इतना डाल दें, इन्फ्यूज कर दें, उसको सुखा लें। सुखाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको जब ये बिल्कुल सूख जाएगा ना, ये वैसे बरगद का दूध इतना गाढ़ा होता है कि ये तकरीबन 7 दिन लेता है सूखने के बाद। अगर ये सूख गया ना, तो मैं आपको मिकदार बता रही हूँ, इसकी जो मिकदार है, इसीलिए मैंने यहाँ वो अपने नुस्खों की वो भी रखी थी कि मैं खुदा ना खास्ता कोई गलत चीज आप ना चली जाए। सिर्फ देखिए इतना, ये कितना है, ये चने की दाल के बराबर। दिन में 2 बार ये खा लिया करें। इससे अगर लंग्स में आपको कोई जख्म है, अल्सर है, या आपको मुंह में छाले हो रहे हैं, आप यकीन करें नेचुरोपैथी में एक बेस्टेस्ट दवा ये बन सकती है। और यहाँ हमारा वो जो तेल मैं आपको कह रही थी वो तैयार हो रहा है, और ये छींटे बहुत मार रहा है। देखिए इस तरह इसको जलाना है, ये देखें, मगर इसको जो है ना अभी निकालना नहीं अलसी के तेल के साथ। ठीक है, ये हो गया। एक और नुस्खा, बहुत इफेक्टिव नुस्खा, पाइल्स होते हैं, ब्लीड करता है, बहुत लोग बहुत तकलीफ में होते हैं, हजारों दवाई कर लेते हैं मगर उनको फायदा नहीं होता। मगर बरगद में आपके लिए शिफा है अगर अल्लाह को मंजूर हो। आपने क्या करना है, बरगद की लकड़ी, सही है, इसको जला लेना है। आपने जला लिया, देखिए ये, और वाकई में हम लोगों ने बरगद की लकड़ी ही जलाई है, जला लिया। उसके बाद इसमें हमने मिलाना है कितना, अच्छा इसका आप लकड़ी का कोयला अगर आपने लिया है 100 ग्राम लकड़ी का कोयला लिया है, तो उसमें आप मिश्री या चीनी, मैं प्रेफरेंस देती हूँ मिश्री को। मिश्री आपने कितने डालना है, 30 ग्राम। 100 ग्राम ये हो तो 30 ग्राम। अच्छा ये बहुत, देखिए ये मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही थी, इस तरह देखिए धुआं निकलता हुआ ये जल गया। अब इसको आप थोड़ा ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद पीस लेंगे, पीस के पाउडर पीस लेंगे, क्रीम जैसा बन जाएगा। ये आपने गंजपन पे लगाना है। ठीक है, ये रेमेडी हमारी तैयार हो गई। अब दूसरी मैं पाइल्स के लिए 2 रेमेडीज बता रही हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि ये आपने लेना है लकड़ी जलाकर 30 ग्राम, लकड़ी आपने लेनी है 100 ग्राम, और आपने इसमें चीनी डालना है 30 ग्राम। सही, आपकी दवा तैयार हो गई। इसको पीस कर पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर
इसको पीस कर आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपके तरीका इस्तेमाल क्या है, पीस कर पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लेना है। दूसरी, दोबारा उसके लिए मैं बता देती हूँ, यही लकड़ी का कोयला है मगर तरीका इस्तेमाल डिफरेंट है। जो पाइल्स के मस्से होते हैं उसमें आप कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने लिया गाय का मक्खन, मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो माजरीन मत लीजिएगा, जो उसमें क्योंकि माजरीन में नमक होता है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप छाछ का मक्खन ले लीजिएगा और इसमें आपने ये जो हमने कोयला जलाया ये इसमें मिक्स कर लें। ये आपका मरहम तैयार हो गया, इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लें। ये ब्लीडिंग वाले पाइल्स में और जो इसमें मस्से हो जाते, कोई मसला नहीं, हेमोराइड्स हो जाते, बल्कि उसके अलावा अगर आपको फिस्टुला हो गया है, कोई जख्म है वहां पर, आप वहां पर भी ये लगा सकते हैं। देखिए इस तरह करके इसको पूरा बना लेना है। ये थी आज की रेमेडीज जो मैंने बरगद के हवाले से आपको बताई। ये एक फेस है, फिर एक पार्ट है इसका, इसके आगे मैं और पार्ट करके आपको बहुत सारी और रेमेडीज बताऊंगी, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम जो भी बीमार हैं उन सबको शिफाए कामला अता करे, आमीन सुबह आमीन, और आपकी मुश्किलें आसान हो और मेरी भी मुश्किलें आसान हो। आप लोग मेरे लिए बहुत दुआएं करते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज।